अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें। जैसे जैसे मनुष्य समय को समझता जा रहा है वैसे वैसे वो हर बार रोमांचित होता है और उनमें से एक रोमांच का विषय है समय यात्रा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हम वार्प ड्राइव के जरिए समय यात्रा कैसे कर सकते हैं और हम ये सब करेंगे कुछ उदाहरणों और थॉट एक्सपेरिमेंटों के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज। फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वार्प ड्राइव क्या है। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी वस्तु स्पेस टाइम में लाइट की स्पीड से तेज यात्रा नहीं कर सकती, पर वार्प ड्राइव की मदद से हम स्पेस टाइम में लाइट की मदद से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा संभव है तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है, परंतु ऐसा नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी वस्तु स्पेस टाइम में लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती, पर उन्होंने यह भी कहा था कि स्पेस टाइम फ्लेक्सिबल है, यानी उन्हें मोड़ा भी जा सकता है और ऐसा करने से हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चल सकते हैं। तो इसी बात को आधार रखकर वार्प ड्राइव की कल्पना की गई है। आइए वार्प ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी जो कि स्पेस को मोड़ सके और स्पेसक्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में स्पेस टाइम कंप्रेस्ड होगा जो कि हमें एक तरह का पुल दे रहा होगा आगे की ओर बढ़ने में, और उसी समय स्पेस टाइम स्पेसक्राफ्ट के पीछे वाले हिस्से में एक्सपेंड हो रहा होगा जो कि स्पेसक्राफ्ट को पुल प्रोवाइड कर रहा होगा आगे की ओर बढ़ने में। और ये सारी घटनाएं स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हो रही होंगी और हम आसानी से लाइट की स्पीड से भी तेज यात्रा कर पाएंगे वार्प ड्राइव की मदद से। दरअसल हमें ऐसा भ्रम होगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चल रहे हैं, परंतु वास्तव में स्पेस टाइम स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल रहा होगा और हम आसानी से काफी दूर दूर तक जा सकते हैं, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना तेज। आइए अब जानते हैं हम इसके जरिए समय यात्रा कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश यानी लाइट की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम किसी भी तरह लाइट की स्पीड से तेज यात्रा कर लें तो हम अपना पास्ट भी देख सकते हैं। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण से। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है, तो इसका मतलब हम जो अभी सूर्य देख रहे हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले का है। यानी कि अगर सूर्य अभी खत्म हो जाए तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा। इसी तरह हमारा सबसे नजदीकी तारा अल्फा सेंचुरी हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि अभी जो हम तारा देख रहे हैं वो 4.24 वर्ष पहले का है। और इसी तरह हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी हमसे 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि जिस गैलेक्सी को हम अभी देख रहे हैं वो 2.5 वर्ष पहले की गैलेक्सी है। आइए अब इसे दूसरे तरह से सोचते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान हमारी पृथ्वी को सन से देख रहा है, तो उसे हमारी धरती 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी दिखेगी। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमें अल्फा सेंचुरी से देख रहा होगा तो उसे हमारी पृथ्वी 4.24 वर्ष पुरानी दिखेगी। तो इसी उदाहरण का उपयोग कर हम वार्प ड्राइव की मदद से आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी भी तरह वार्प ड्राइव की मदद से प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर 65 मिलियन वर्ष दूर चले जाते हैं, और अगर हम वहां से पृथ्वी को देखें तो हमें पृथ्वी पर 65 मिलियन वर्ष पुराना इतिहास दिख रहा होगा, यानी कि हम डायनासोर का युग भी देख पा रहे होंगे।
और अगर हम वार्प ड्राइव की मदद से 6 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर चले जाते हैं तो हम पृथ्वी के निर्माण को देख रहे होंगे। तो इस प्रकार हम वार्प ड्राइव की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहे।